बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे दोस्तों, क्या कर रहे थे हम? गवर्नमेंट ग्रांट कर रहे थे। तो फिर एक टाइम आया कि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया, मैंने आपको छुट्टी दे दी। अब हम दोबारा आए हैं, दोबारा से क्या करेंगे? लेक्चर वहीं से रीस्टार्ट करेंगे जहां से हमने एंड किया था। हेडिंग बनाएं, फॉर गिवेबल लोन्स एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या जी? फॉर गिवेबल लोन्स, क्या कहा? फॉर गिवेबल लोन्स नवाज साहब को बुलाना। फॉर गिवेबल लोन्स बोले एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। अब हमने गवर्नमेंट से लिया लोन, गवर्नमेंट से लिया लोन। गवर्नमेंट ने कहा क्यों ले रहे हो लोन? हमने कहा जनाब हम डेयरी फार्म लगाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा क्या कंडीशन लगाएं, क्या करोगे? हमने कहा जी हमारे डेयरी फार्म में जो बड़ा जानवर होगा, वेड़ा होगा, उसका एक एक पाया जो है ना 9-9 किलो का होगा, तो 4 पाए 9 चौक 36 किलो के होंगे। गवर्नमेंट ने कहा अगर ना हुए इतने वजनी पाए, तो हमने कहा तुम अपनी ग्रांट वापस ले लेना। हमने कहा अगर हो गए फिर क्या करोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें लोन सारा माफ कर देंगे, सारा लोन माफ कर देंगे। अब सुबह सवेरे सर अंसारी और सर अंसारी का ये स्टूडेंट क्या दुआ कर रहा है? अल्लाह साडे वेरे दे पाए 36 किलो। अगर ये हो गया तो लोन भी माफ हो गया। हमने कहा यार अगर 9 किलो का एक पाया ना हुआ फिर? तो गवर्नमेंट कहती है चल अगर 7 किलो का भी हुआ ना तो हम तुझे 50% लोन माफ कर देंगे। मैंने कहा अगर 5 किलो का? कहता 30% माफ कर देंगे। मैंने कहा यार थोड़ा और नीचे। तो कहता फिर मुर्गी के पाए ले ले। किसके ले ले? है? आओ भाई, ये क्या है? फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर, लेंडर गवर्नमेंट होती है आमतौर पे। कौन? लेंडर मीन जिसने कर्ज दिया, बॉर्वर मीन जिसने कर्ज लिया। अंडरटेक्स टू वेव, वेव का मतलब छोड़ देना, रीपेमेंट का मतलब वापसी, ऑफ अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। A forgivable loan from government is treated as a when there is a reasonable assurance that the entity will meet the terms for forgiveness of the. Until then, such loan is treated as a in accordance with ब्रैकेट में लिख लो FAR 2, FAR 2। IFRS 9 कहां सिखाऊंगा बच्चों? FAR 2 में। फॉरगिवेबल लोन का मतलब माफी। बड़े बहन भाई से अक्सर तुम मांग लेते हो और क्या कहते हो? हम वापस कर देंगे। फिर वो क्या कहते हैं? तू क्रैश दोनों पेपर पास कर ले, लोन माफ। अम्मा से तो हमेशा लोन की शक्ल में लेते हो, बाद में पैरों में पड़ के माफ। अच्छा वो माफ करवा के उसी वक्त और भी ले लेते हो बेचारी सीधी हमेशा तुम्हारे मामले में आ जाती हैं। तो जैसे वो तुम्हारे पे लुटा रहे हैं माँ बाप, ऐसे ही तुमने क्वालिफाई करके लुटाना है इंशाल्लाह। ठीक? अहमद भाई ने लोन रेज किया गवर्नमेंट से कब? 3 कितने का? गवर्नमेंट अटैच सम कंडीशन विच इफ फुलफिल्ड देन बिजनेस विल बी एंटाइटल्ड फॉर 30% ऑफ इंटरेस्ट रेट विल बी पेड एट अ मार्केट रेट ऑफ 5%। ओके हो गया? रिक्वायर्ड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अज्यूमिंग। माफी की कंडीशन कब पूरी कर ली? कितने % माफ हो जाएगा? बाकी 70% तो रहेगा ना, फिर उस पर इंटरेस्ट भी जाएगा ना। लोन लिया कब? लोन लेने की एंट्री आती है। बस अब बोलना नहीं, बोलना नहीं, बीबी ठंडी करके खा, बीबी ठंडी करके खाओ।
फिर 31/12/19 को इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस रेट पर? क्या है? 5% पूरे साल का। ये रेट जब भी साइलेंट हो पूरे साल का होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे करने की भी एंट्री आती है, ठीक है। फिर सुबह को उठेंगे तो पता चलेगा वैडे के पाए 36 किलो के हैं, गवर्नमेंट को जाके पेश करेंगे, लें जी 4 पाए कितने 36 किलो के ट्रे में रख के गवर्नमेंट वजन करेगी, वजन करके क्या कहेगी? वेल डन अंसारी, कीप इट अप। मैं इस छोटू को क्या कहूँगा? अप्रिशिएट। तू कुछ बने ना बने, अब एक 20 को 30% माफी हो गई, 30% वाली अमाउंट मैंने वापस नहीं करनी तो लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा। खुशी आई गम आया, खुशी आई खुशी क्रेडिट हो जाएगी, लोन डेबिट खुशी कितना 30% जो भी अमाउंट बनेगी। फिर 2020 में जब इंटरेस्ट होगा तो 1000 पे थोड़ी होगा, जो नहीं वो नहीं फिगर रिड्यूस करके जो फिगर होगी उस पे 5% होगा, फिर 2020 में वो पे कर देंगे। अगर आप फिगर बोलेंगे ना तो बच्चों को नहीं कुछ करेंगे, खुद से मैं करवाना चाहता हूं आपसे, जरा जल्दी से ए पार्ट सॉल्व कर दें। चलो भाई एंट्रीज पास करें। आइंदा क्रैश के सेशन एंड होने तक जो उठ के एक दफा जाएगा वो वापस नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। बाद में आके नहीं कहना मैंने वॉशरूम जाना था, मैंने अभी अनाउंस कर दिया। थोड़ा सा दोस्ती को कुछ आप ओवर ले रहे हैं, उसको हैंडल करना मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ध्यान में रखिएगा 3 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक क्लास एंड नहीं होगी। पेरेंट्स की कॉल आनी है तो फिर सेशन छोड़ दीजिए, पेरेंट्स की कॉल ले लीजिए। हर कॉल को पेरेंट्स की कॉल बनाया होता है कि ये वही चीज़ है जिस पे सर नहीं बोलेंगे। लोन लेने की एंट्री बोले, एक बैंक डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 1000। 31/12/19 को इंटरेस्ट पे कीजिए, इंटरेस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 50। ओके हो गया। सुबह उठे तो पाए तैयार थे गर्मा गर्म तिलों वाले कुलचे के साथ, ठीक है भाई। 1/1/20 को गवर्नमेंट ने क्या कहा? जान सारी चीलें अपने स्टूडेंट के साथ अपनी जिंदगी। लोन नहीं देना, अब कितना नहीं देना तो 1000 का कर दो डेबिट, कितना? खुशी है गम है? इसे क्या कहूं? गवर्नमेंट ग्रांट। इंट्रो में जाओ, चले गए। इनकम क्या होती थी? एसेट का अप होना या लायबिलिटी का? ये देखो लायबिलिटी डाउन हो रही है तो ये इनकम है। इंट्रो ही सारा सी है, वहीं से तो सारी चीजें उठा रहा हूं। अब पूरा साल तुमने कितना पैसा इस्तेमाल किया 2020 में? 700। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 700 पे। कब? इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक 1000 माइनस, क्या जल्दी है बेटा, इंटू बोलो 30। तुम्हारे जैसे होते हैं जो ईद की रात को ही जानवर ज़िबा करके कहते हैं यार कौन सुबह उठ के ज़िबा करे, चांद रात को ही मना लो। चलो अब बोलो, कुछ नहीं कुछ नहीं। 31/12/21 को इंटरेस्ट बोलो, वैसे ही 31/12/21 35 भाई 35 है, ठीक है। क्योंकि अब उसने क्या कहा? अंसारी तेरे वैडे का पाया 100 किलो का भी हो गया तो कुछ माफ नहीं होना, कुछ माफ नहीं होना। तूने अजीब ड्रामेबाजी शुरू की भी है। बी में क्या कहता है? जनरल एंट्रीज पास करो, ये अज्यूम करके कंडीशन कब पूरी हुई? 31/7। इसका मतलब 19 में पूरा 1000 पे इंटरेस्ट।
20 के पहले 7 महीनों में पूरा 1000 पे इंटरेस्ट, अगले 5 महीनों में बनाओ एंट्रीज, जल्दी करो जल्दी करो, अगर पहली अटेम्प्ट में करना है इंशाल्लाह FR1। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो स्लो पढ़ाऊंगा, जब तुम ट्राई करोगे तो जल्दी करोगे। मैं तुम्हें ट्राई क्या कहता हूं, तो मोबाइल ऑन कर लेते हो। एक 19 को लोन लेने की एंट्री बोले, कितने से? 1000 से। इसके बाद 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक, कितने से? वही पुराना 50। फिर 31/7/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक 1000 पर, कितने महीने के लिए? क्योंकि ये रेट पर एनम होता है, 5% रेट क्या होता है? साइलेंट हो तो हर रेट पर एनम होता है, QM के टीचर ने बताया था। बोलो 29। 31/7 को जब इंटरेस्ट देके फारिग हुए तो पता चला कंडीशन मीट, बोलो ना, कंडीशन मीट हो गई। क्या एंट्री पास करो? लोन डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम 1000 का 30%, बोलो 300। भाई 300 बेटा। अब क्या आएगा? कोई कंफ्यूजन पूछो बेटा। हाँ मेरा बेटा, ईयर एंड पे एंट्री डालें चाहे पहले डालें, आपने ये करना है कि 7 महीने के लिए 1000 पर होगा, ठीक है, और 5 महीनों पे 700 पे होगा। तो ईयर एंड पे डाल दें चाहे ईयर पहले डाल दें, कोई इशू नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं, ऐसे ही होगा। मैं अभी बता देता हूँ अपने बच्चे को, 1 मिनट वेट करें। 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा मेरी चाची है ना गवर्नमेंट गारंटी का, मरियम नवाज मेरी तो कजन है। पहले उसने 300 रुपए छोड़ दिया, ठीक है अंसारी तुम भी अंदूने शहर के, हम भी अंदूने शहर के। अब ये कह रही है हर दफा मरियम नवाज गई कि चल अंसारी कोई बात नहीं, तू ले जा, कोई बात नहीं, तेरा स्टूडेंट जो है वो पाई बड़े अच्छे बनाता है, ठीक है। आओ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक। अब बताओ लोन कितना आउटस्टैंड था? 1000 - 300 कितना? इस पर इनटू सॉरी साल में कितने महीने? तो 7 वो हो गए, बाकी बचे 5। 31/7/20 का मतलब 1/8/20 से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 बटा बोलो, ठीक है 15। बस बच्ची हो, मैं आप ही की बात मानूंगा। 15 जी बेटा। अब सुनो बेटा, आप कहती हो सर अंसारी ये एंट्री भी उठाकर इधर ले आए, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो 29 और 15 कितने हो जाएंगे? और ये वाली कैलकुलेशन इधर आ जाएगी। तो चाहे तोड़ के लिख दो चाहे जोड़ के लिख दो। आपने 1000 पे 5% 7 महीनों के लिए, 700 पे 5% 5 महीनों के लिए, 7 और 5 12। आपने पहले 7 महीने 1000 इस्तेमाल किया और अगले 5 महीने 700 इस्तेमाल किया। जब 1000 इस्तेमाल किया तो 1000 पे इंटरेस्ट, जब 700 इस्तेमाल किया 700 पे इंटरेस्ट। ये 7 महीने के लिए इस्तेमाल किया तो 7 महीने का इंटरेस्ट, ये 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया तो 5 महीनों का इंटरेस्ट। ओके
पहले थोड़ा सा फ्रेश हो, खुदा का वास्ता तुम्हें देख के ना यकीन करो जेब में हाथ जाता है, लेकिन मेरी अपनी जेब खाली है। थोड़ा सा फ्रेश हो, थोड़ा सा फ्रेश हो, कोई जुल्म नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अजीब यार, यकीन करो तुम्हें देख के मुझे शर्म आती है यार, मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो एक दूसरे को स्माइल दो, अपनी अपनी साइड पे। चलो बच्चियों स्माइल दो, स्माइल दो, स्माइल दो। ओ बेटा स्माइल देना इसे बेटा, ओ बेटा स्माइल दो इसे। चलो ओए पाए वाली सरकार, ठीक हो? इस दफा इसकी कुर्बानी पे जो पाए होंगे ना, इन्हें देख देख के हंसता रहेगा यार मेरी क्रैश में। कर दे बेटा, कोई इशू नहीं है। वो बच्ची को मैं यही बता रहा हूँ, दोनों को क्लब करके एक ही एंट्री कर दे, कोई इशू नहीं है। एंट्रीज कभी यूजर के पास नहीं जाती। जब आपको ये यकीन आ जाएगा ना, तो एंट्रीज की डेट इररेलेवेंट हो जाएंगी। साल के बाद जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होना है, और इनकम स्टेटमेंट यूजर के पास जानी है ना। उसके पास जनरल एंट्री जानी है, ना लेजर जाना है, ना ट्रायल बैलेंस जानी है। क्या जानी है? इनकम स्टेटमेंट। और अब बताओ जीपी में से इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे? दिस प्लस दिस। यूजर के पास 44 माइनस होना है, और यही हम कह रहे हैं। तो एंट्रीज की इस डेट पे इतना फोकस ना क्या करें। मेरी आदत है मैं डेट लाजमी लिखता हूं, ताकि बेस जो है ना वो पता चलती रहे कौन सी एंट्री कब पास होती है। गवर्नमेंट ग्रांट आईएएस, स्कोप का मतलब क्या होता है? कहां अप्लाई होगा और कहां अप्लाई। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिए, एमसीक्यू की बातें हैं। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon, and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the। मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया, उन्होंने कहा क्या करते हो अंसारी? मैंने कहा जी पढ़ाता हूँ बच्चों को। किसी कॉलेज में पढ़ाते हो? मैंने कहा जी सीए का इंस्टीट्यूट है। और क्या करते हो? मैंने कहा जी थोड़ा सा कारोबार है। क्या करते हो? मैंने कहा जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा कैसे करते हो एक्सपोर्ट? मैंने कहा जी ऐसे करता हूँ। कहता अच्छा अगर तुम ऐसे करो ना, इस मार्केट से निकल के इस मार्केट को एक्सपोर्ट करो, तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर सकता है और ज़्यादा शार्पली कर सकता है। मैंने उनकी नसीहत मान ली, और वाकई जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हो गया। अब मैं एथिकली उनके पास जाऊंगा, उन्हें वर्ड ऑफ थैंक्स कहूँगा। हो सकता है कोई अगर मेरी कैपेसिटी हो और नीयत सही हो तो मैं उन्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दूँ, ठीक है। स्टेटस में भी लगाऊं यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? हाँ। अब IAS 20 कहता है अंसारी अगर तुझे इस तरह की कोई फेवर मिले जिसको कोई वैल्यू असाइन, क्योंकि ये तो मशवरा था। क्या था? मशवरा था। ये तो सजेशन थी, ये तो प्रपोजल था, ये तो एडवाइस थी। मैंने उनकी एडवाइस मान ली, मुझे फायदा हो गया, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अब मेरे दोस्तों, जितना ये असेंबली में लड़ते हैं, हर दूसरे दिन तो कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, ठीक है। लेट से मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो यहाँ की वो कौन है, हाँ मरियम नवाज, उसने ऑर्डर दिया कि अंसारी पंजाब असेंबली में 500 चेयर्स भिजवानी है, जैसी तू बैठ के पढ़ाता है ना वो वाली चेयर। मैंने कहा ये इंसानों के लिए है, और ये जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए है। ये तो तुम 2 दिन लड़ोगे तो टूट जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही चेयर चाहिए, हमने भी सीए करना है, हमने भी। मैंने कहा बीबी पॉलिटिशियन तो हर दूसरा बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हजारों में एक है, मेरी एक बच्ची के लेवल की भी नहीं है तू। है मेरी बच्चियों के लिए क्लैपिंग करो भाई, बच्चियों के लिए क्लैपिंग करो माशाल्लाह। जब ये सीए कर लेंगी तो इंशाल्लाह हजारों में एक होंगी। अल्लाह मेरी बच्चियों को कामयाब करे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैंने उसको, इसे अब पता चला पंजे वाली सरकार है, पाए वाली सरकार है, या कलेजी वाली सरकार है? पंजे वाली सरकार है। अब आओ भाई, अब मैंने उसको 500 चेयर्स
मरियम नवाज को पंजाब असम्बली में सप्लाई कर दी। उसने उसको कहा, जो उसका असिस्टेंट है, हाँ मरियम औरंगजेब है ना जो उसके साथ साथ चलती है, हाँ उसको कहा कि मरियम अंसारी का बिल क्लियर कर दो। मुझे 25 करोड़ रुपए आ गए 500 चेयर्स के, क्योंकि जो दुनिया में कहीं चेयर नहीं होती, पाकिस्तान की असम्बलीज में माशाल्लाह वो चेयर्स होती है। अजीब हाल है यार, यकीन करो मरा हुआ मुल्क है लेकिन पैसा ऐसा लगाते हैं जैसे हमारी तो अब्बे का है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। हम अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे होंगे, उन बेचारों को क्या कहना। हम ही नहीं अच्छे तो हुक्मरान भी वैसे ही है। ठीक, अब ये 50 करोड़ का बिल मुझे मिल गया, 25 करोड़, चलो 25 करोड़, क्या मरियम नवाज ने मुझे ग्रांट दी है? सर अंसारी, आपने लकड़ी ठोक 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 जो है उसे कुर्सियां बना के दी हैं, आपने अपने कुर्सियों के पैसे लिए हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो हर गवर्नमेंट से आने वाला पैसा गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होता। ओके हो गया? तो इन दो चीजों पे IS 20 अप्लाई नहीं होता। क्यों? एक्सक्लूड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड। डेफिनेशन, government grant are assistance by in the form of transfer of to an in return for or with relating to the, किसी एंटिटी को गवर्नमेंट अगर कोई रिसोर्स दे, अभी तक मैंने यही कहा है कैश और बैंक आ रहा है। क्या आ रहा है? यह भी हो सकता है मरियम नवाज गुजर रही हो और इधर राइस की बिल्डिंग देखे तो क्या पूछे भाई किसकी है, कहे जी किराए की है, अंसारी साहब अंदर पढ़ा रहे हैं, मुझे बुलाए। क्या कर रहे हो जी? CA की क्लासेस ले रहा हूँ, बच्चियों को CA करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी तुम्हारी। अब बताओ जी, सरकार ने मुझे पैसा दिया या पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी? इसका मतलब उन्होंने लैंड बिल्डिंग सारा ही मुझे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ग्रांट कभी कैश की शक्ल में होती है, कभी किसी और एसेट की शक्ल में होती है। कैश और बैंक की शक्ल में हो तो मॉनिटरी ग्रांट होती है, कैश और बैंक के अलावा हो तो नॉन मॉनिटरी ग्रांट होती है। अभी सिखाऊंगा नॉन मॉनिटरी ग्रांट। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हम कंडीशंस पूरी करेंगे, गवर्नमेंट वादा पूरा करेगी, अगर इसकी पढ़ो ना जहाजनो रीजनेबल अश्योरेंस हो तो फिर हमें ग्रांट रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो ग्रांट कब रिकॉर्ड होती है? किस चीज की? हम बिजनेस, आगे आओ। कितने बच्चे हैं जिनका निकनेम है घर में? पूछूंगा नहीं, सिर्फ रेज कर दो कि हमारे अम्मा अब्बा ने हमारा निकनेम रखा हुआ है। ठीक है, बताना ना किसी को। हाँ, मेरे से हर अटेम्प्ट में पूछते हैं तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा निकनेम क्या रखा था। अभी तक अल्लाह का शुक्र मैंने बचाया हुआ है। नहीं मैं फिर ये क्या है? सब्सिडीज। दूसरा नाम, तीसरा नाम, ये किसका नाम है? ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ग्रांट का। रूल्स फॉर, अब जरा ध्यान से, नीदर टाइप should be credited directly to shareholder interest in statement of, यानी OCI में नहीं लेके जाना। इस लाइन का मतलब क्या है? OCI में नहीं लेके जाना। कहां लेके जाना है? SOCI का मतलब यानी GP में ऐड होगा, OCI में ऐड, याद है की बात? अच्छा जी, इनिशियल मेजरमेंट वो मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं। अब क्या आ गया? नॉन मॉनिटरी ग्रांट में कैश आएगा, बैंक आएगा, कुछ और आएगा। ठीक, a government grant may take form of transfer of a non monetary asset such as land or for use of the, ये शू ना करें ना, कर लें जल्दी से, पेज PTO कर लें जिसने करना है, जल्दी करें। मिल गया? ये बच्ची को बताएं। आपके साथ जो बच्ची होती थी वो नहीं नजर आती बेटा?
PRC रह गया। आए भाई, a government grant may take the form of a transfer of a non-monetary asset such as land or for the use of the usual treatment is to record both grant and non-monetary asset at what do you mean by fair value? मार्केट वैल्यू। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी, ठीक है अंसारी ये तुम्हारी हुई, इसमें लैंड भी है और बिल्डिंग भी है, तो मुझे अपनी बैलेंस शीट में से किस वैल्यू पे शो करना चाहिए? फेयर वैल्यू पे। किस पे? द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ एसेट एंड ग्रांट एट हो सकता है सरकार मुझे कहे अंसारी पंजाब यूनिवर्सिटी तुझे देते हैं 250 रुपये देते हैं। कितने देते? तो ये इसे क्या कहते हैं? नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट का दूसरा नाम है मिनिमल अमाउंट। मिनिमल, मिनिमम नहीं बोलना, अकाउंटिंग की लैंग्वेज बोलनी है मिनिमल। थोड़ी देर बाद इसने खटमल बोल देना बेटा, जैसे ये लगा मैं ना थोड़ी देर बाद इसकी जबान स्लिप कर जानी है, इसने मिनिमल से कह देना खटमल। चलो आओ इधर। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन और पेड टू ट्रांसफर इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट एट द, यानी जिस दिन ग्रांट मिली है उस दिन की उस चीज की मार्केट वैल्यू। अब जरा ध्यान से, ये कौन है? नॉन डेप्रिशिएबल भी, और नॉन डेप्रिशिएबल को डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएबल को डेप्रिशिएट। अब क्या मिली? ग्रांट। ये डेफर्ड ग्रांट नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट है, कंपोजिंग एरर है। कौन कहेगा? हीरो। किसे कहोगे? अहमद भाई को। डेफर्ड ग्रांट की जगह क्या? गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन डेप्रिशिएबल के लिए भी मिल सकती है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी ग्रांट में मिल सकता है और डेप्रिशिएबल एसेट भी मिल सकता है। नॉन डेप्रिशिएबल के लिए भी ग्रांट मिल सकती है, डेप्रिशिएबल के लिए भी मिल सकती है। अब अगर मुझे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कोई ग्रांट मिली तो वो कहता है ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू एज एंड व्हेन द कंडीशंस अटैच्ड आर। कहते हैं नॉन डेप्रिशिएबल ने तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं। जब तेरी कंडीशंस पूरी हो जाए तो सारी ग्रांट को उठा के अदर इनकम, शाबाश बेटा, अदर इनकम बना दो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दो और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। वो तो यहाँ डेप्रिशिएबल में कहते हैं जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे पढ़े ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू एज इनकम ऑन द एज एसेट इज। अब जरा ध्यान से सुने, अगर मुझे बिल्डिंग के बनाने के लिए गवर्नमेंट जमीन का टुकड़ा दे दे, बात को समझना, बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा दे दे, बिल्डिंग एक, और उसके लिए ये कौन है नॉन वाला? हाँ, फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड मिली तो लैंड एक और फैक्ट्री एक। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मुझे एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ग्रांट में मिला, ठीक है भाई, मिला। अब जब मुझे लैंड मिली तो लैंड को तो मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करूं? डेफर्ड ग्रांट को। किसे? अब लैंड से पूछूंगा ए लैंड तू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है या, तो वो क्या कहेगी? तो मैं कहूंगा ये जो डेफर्ड ग्रांट पड़ी है इसे इनकम कैसे बनाऊं? तो लैंड क्या कहेगी? जैसे जैसे डेप्रिशिएट करो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाए जाओ। क्योंकि अगर डेफर्ड ग्रांट को देखोगे तो उसकी रीजन ढूंढनी है। अगर उसकी रीजन कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसी वक्त इकट्ठी इनकम बना दो। गुड बेटा, शाबाश।
और अगर उसकी रीजन कोई, तो फिर जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे उससे रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट इनकम बनेगी। कौन है बेटा? ये कोई ड्रामा चल रहा है कि आप कहोगे यार जरा मुकर्रर दोबारा हो जाए? शेरो शायरी थोड़ी चल रही है। शायर बुलाया हुआ है आपने या नात खां बुलाया हुआ है? नहीं, नात खां बुलाया हुआ है। तू हर 2 मिनट के बाद उठता है, रिपीट करिए सारी। वहीं से समझना था ना, तो पता नहीं कहाँ चला जाता है बेटा। मैं रिपीट करते यार। चलो सुनो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अगर ग्रांट में आया और उसके आने की रीजन भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो सकून.com है। आने वाली डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करो और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को रात गई बात गई। अब अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से ग्रांट में आया, अब आया तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है लेकिन उसके पीछे वजह डेप्रिशिएबल एसेट है। जैसे जैसे ये डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट। अगर डेप्रिशिएबल एसेट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से ग्रांट के तौर पे आया, मारे जा भोंगिया। आप जरा थोड़ा पहले सुनो ना, सोचो तो सही है। कभी आया नहीं पेपर में, इसलिए मैं बना रहा हूं पॉइंट। आ गया, मिली क्या तुम्हें? डेप्रिशिएबल एसेट मिला। किसके लिए? किसके लिए? अब ये जो डेप्रिशिएबल एसेट मिला इसने तो खुद डेप्रिशिएट होना है, तो जैसे जैसे ये डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ग्रांट इनकम में जाएगी। ओके, अब अगर डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से आया, अब भी कोई टेंशन नहीं है, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन इतनी बारीकी में जाता नहीं है, बाज़ दफ़ा मैं लहक में कुछ ज़्यादा ही बता जाता हूँ। कैफ लेवल पे इतना बताना भी नहीं चाहिए, ओवरडोज भी हो जाती है, पाए बढ़ भी जाते हैं। आगे आओ, हाँ आओ भाई, नॉन मॉनिटरी और भाई नमाज से पहले पाए नहीं खाने। अगर किसी ने बेचे हैं तो यकीन करो वो हलाल जानवर के नहीं होंगे। ईद से पहले कुर्बानी हो जाती है, तो फिर इसका मतलब जो आए हैं तो वो भाई साहब ये ना हो पाए के शौक में आप ये भी ना देखें कहाँ से आए हैं और कौन से हैं। और जैसे वो मैंने बताया था ना अपने भाई का वाकया, हाँ बस ये लाहौरिया सारा कुछ खा जाते हैं, बाद में कहते हैं की हो ऐसा डेला लिया। नहीं मैंने खाए नहीं भाई, मेरे पास टाइम भी नहीं होता, इसका नहीं खाने का टाइम होता। लेकिन भाई मेरे माशाल्लाह जो है वो खुश खुराक है और लाहौर में माशाल्लाह घूमते फिरते। कारोबारी आदमी के पास टाइम ही तो होता है, दुकानों पे बैठे रहते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं और खाते रहते हैं। इसलिए 2 लाहौरिये बैठ जाए ना तो 1.5-2 किलो की कढ़ाई फाड़ के कहते हैं कि कुछ और है, 2 रसमलाई भी ले आई यार। हाँ खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं लाहौरिये माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम लाहौरियों की खुराक में बरकत दे और लाहौर को खाने वाला ही रखे, क्योंकि लाहौर में खाना ही तो एक अच्छा है और लाहौर जैसा खाना दुनिया में कहीं नहीं खाया जाता, यकीन करो। यहाँ तो आपको रेहड़ी पे नान चने भी ऐसे मिल जाते हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बड़े बड़े अच्छे खानों के मुकाबले में भी टॉप क्लास होते हैं। लेकिन मर्द तो फिर खा लेते हैं माशाल्लाह। लाहौर की तो औरतें भी सलाम है भाई, वो बंदे को कहती है चल भाई तू कुलचे लगवा, मैं जरा पाए खा ला। नॉन मॉनिटरी ग्रांट क्या? अब या तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट फ्री में पंजाब यूनिवर्सिटी देगी, या हो सकता है मेरे से थोड़े से ऐसे लेना। अब अगर फ्री में दे तो फ्री में आया तो आ तो गई है पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन पैसे तो कोई नहीं दिए, तो स्टैंडर्ड कहते हैं अंसारी 1-2 रुपए से एंट्री पास कर दे, पढ़ो।
₹2 पे पंजाब यूनिवर्सिटी डेबिट कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी डेबिट डेफर्ड ग्रांट, और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। अब मुझे बताओ, एम्पोरियम मेरा, पैकेजेस मेरा, बुर्ज खलीफा मेरा, आईफल टावर मेरा, ठीक है, और फज्जे के पावे इसके, ठीक है। अब मेरी बैलेंस शीट में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं, उसमें लम्स भी आ रहा है, यूसीबी भी आ रहा है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जब ₹2 पे आएगी, लोग क्या कहेंगे, यार अंसारी कोई अनबैलेंस ही चीज है। तो फिर इसके लिए मशवरा ये है, जैसी तुम्हें फ्री की कोई चीज मिले, अगले मिनट में वैल्यूअर बुला लो और उसे क्या कहो, इसे रीवैल्यू कर दे। जब वो रीवैल्यू करेगा तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग बाकियों से मैचेबल होगी और आपकी बैलेंस शीट अनबैलेंस नहीं होगी, अनयूजुअल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, अनयूजुअल नहीं होगी, ठीक। अब तुम्हारे सारे दोस्तों की गैदरिंग हो, किसी एक के अब्बा जी को बुला लो उस फंक्शन में, तो जैसे वो बेचारे अनयूजुअल होंगे, ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी मेरी बैलेंस शीट में अनयूजुअल होगी। अब नॉमिनल अमाउंट, कुछ पैसे देकर, मिनिमल अमाउंट देके, अगर लिया मैंने डेप्रिशिएबल, यानी मुझे ग्रांट में डेप्रिशिएबल एसेट मिला, तो या उसे उसकी, या उसे यानी जो पैसे दिए। और यही चीज यहाँ पे भी हो सकती है। आगे सुने, क्या दोनों दिए, पढ़ा रहा हूँ, कभी पढ़ाता हूँ तो वो तुझे समझ नहीं आता, जो मैं नहीं पढ़ाता तू कहता है वो बता दे यार, तू चीज क्या है भाई, भाई मुझे बता यार चीज कौन है तू। रिकॉर्ड एसेट एट, अब पंजाब यूनिवर्सिटी की मैंने मार्केट से वैल्यू लगाई तो कितनी लगी, मैंने कितने दिए थे, तो फिर 48,000। अब जैसे जैसे मैं इसे वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट को उठाकर, अच्छा नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तब भी यही एंट्री, फर्क क्या होगा, फॉरेन ही इनकम में ले जाऊंगा, फॉरेन ही। अब आगे सुने, नॉमिनल वैल्यू पे एसेट कैश कितना गया, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब अगर डेप्रिशिएबल है तो जैसे जैसे, और अगर नॉन डेप्रिशिएबल के लिए तो फॉरेन इनकम में बना दूंगा। ओके हो गया। अब जरा इसे सॉल्व कर दूंगा तो जो यहाँ एंट्रीज बताई हैं वो पक्की हो जाएंगी। जल्दी से कर दो, हमने कौन सा पढ़ना होता है, जल्दी करो, हिम्मत करो, हिम्मत, शाबाश।
जी भाई, बबलू गॉट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रॉम गवर्नमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 40 लाख जस्ट फॉर 40 लाख वाली चीज 4 लाख में मिल गई, तो गवर्नमेंट हमारी चाची थोड़ी है, तो ये हमें क्या मिली? ग्रांट मिली। क्या मिली? यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की क्या पास करनी है? एक दफा किस पे वैल्यू करूंगा, दूसरी दफा करो एंट्रीज पास, एंट्रीज पास करें। दो साल की कर दो, एक साल की कर दो, कोई इश्यू नहीं सर, जैसे आप कह देंगे सर, हमने कौन सा अपनी मर्जी करनी होती है। आपने कहा 6.5 तक पढ़ा दो, हमने पढ़ा दिया सर, फीस दी हुई है आपने, आपका राइट है जितना पढ़ना चाहे पढ़े, कौन इनकार कर सकता है। बॉस इज एंड कस्टमर इज बॉस, ठीक है। चलो आओ इधर, शाबाश। ये वही सेक्शन है जिसमें आप पैसे देके कहते हैं सर्विस ना ले, अल्लाह आपको समझ दे। जी भाई, जब भी साइलेंट और साल का पहला दिन ले लिया करें, कोई भी फिक्टिशियस ईयर बना दें। क्या मिली है? बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट कर दें फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 40 लाख। बैंक कितना दिया आपने? 4 लाख। डेफर्ड ग्रांट क्या कर दें? क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट क्या कर दें? क्रेडिट। कितने से? 36 लाख से। 31/12/X1 को डेफर्ड ग्रांट क्या कर दे? डेबिट कर दे। चले पहले डेप्रिसिएशन कर, एक मसला नहीं कोई होता है, इतना परेशान ना हुआ करें, आपने तो हार्ट बीट तेज कर ली बेटा, कोई मसला नहीं है। बिल्डिंग डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की बिल्डिंग है? 40 लाख की। लाइफ डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 8 लाख। ये कोई टेंशन की बात नहीं, कौन सी एंट्री पहले है कौन सी बाद में। मैं फिर कह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट में चीज़ें जानी है भाई, यकीन कर लें उस्ताद का। डेफर्ड ग्रांट, बड़ी मेहरबानी बेटा। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट। रूममेट कॉल कर रहा होगा, इतना सुहाना मौसम है, तू किस बदज़ौक़ के साथ पढ़ रहा है। जी भाई, डेफर्ड ग्रांट कितनी? 36 लाख डिवाइडेड बाय 5, बोलो 7 लाख। 7,20,000। ये क्या है? तुम सारे एक ही दफ़ा अपनी रिंगटोन्स ऑन कर लो बेटा, अपनी भी कर लो, अपने मोबाइल्स की भी कर लो। ओके हो गया। ये कब है? जब एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। अब आ जाओ, 1/1/X1 बिल्डिंग को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। बिल्डिंग डेबिट
बैंक क्रेडिट कितने से? 4 लाख से। फिर 31/12 x1 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 4 लाख डिवाइडेड बाय आंसर बोलो भाई 80,000। इतनी महंगी बिल्डिंग का 4 लाख में आ जाना इन इट सेल्फ क्या है? ग्रांट है। इन इट सेल्फ ग्रांट है। कॉपी कर ले। भाई ये 3 स्लाइड्स रह गई हैं, जल्दी से कर लें, फिर मैं आपको छुट्टी दे रहा हूं। आज जल्दी दूंगा जी। मेरा बेटा पूरे टाइम पे दूं छुट्टी? बेटा नहीं मेरा बेटा, अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जल्दी छुट्टी दूंगा अपने बच्चों को। नहीं बेटा जल्दी छुट्टी नहीं मेरा बेटा, ना मेरा बेटा जल्दी छुट्टी। दुनिया ईद की तैयारी कर रही है, मैं अपने बच्चों को जल्दी छुट्टी भी ना दूं? जल्दी करो। किससे बनाऊं इनकम? किससे बनाऊं इनकम? डेफर्ड ग्रांट तो है ही नहीं है ना बेटा। हेलो और भाई कुछ बच्चे सेकंड नॉमिनल वैल्यू में क्या ढूंढ रहे हैं? डेफर्ड ग्रांट। भाई डेफर्ड ग्रांट तो हो ही नहीं सकती। आपने कहा मैं 61 को कितने पे बुक करूंगा? 4 लाख पे। 61 का 4 लाख पे मिल जाना ही गवर्नमेंट ग्रांट है। मसलन वजीर आला हाउस में मरियम नवाज ने बकरी बकरे लटका दिए और क्या कहती है 2-2 हज़ार में लिए जाओ। ये सारी बच्चियां लेने चली गई, 2,000 रुपये दिए जा रही हैं, बकरा लाई जा रही हैं। राइस के बाद इन्होंने इस गली में और पिछली गली में बकरे बांध दिए। मैंने पूछा बेटा कितने का लाई हो? कहती है 2,000 का। मैं क्या 2,000 का बकरा? तो ये क्या कहेगी? गवर्नमेंट ने छूट दी है। गवर्नमेंट ने तो बकरा डेबिट और कैश कितने से? फेयर वैल्यू इधर लिखी है ना भाई, फेयर वैल्यू इधर लिखी है, वो अलहदा ट्रीटमेंट है और वो तो भाई दूसरी ट्रीटमेंट में डेफर्ड ग्रांट नजर नहीं आएगी और जबरदस्ती वहां लाने की कोशिश भी ना करना। फाइल लड़ गए ना तो मसला हो जाएगा भाई। ठीक है जी। लाओ डेप्रिसिएशन किसकी? सुनो भाई ये बायोलॉजिकल एसिड बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टैंडर्ड है IS 41। बकरों पे बाकायदा स्टैंडर्ड है। हाँ बकरियों पे भी है, बंदों पे नहीं है। बायोलॉजिकल एसिड्स पे है IS 41, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल मार्केट में डेयरी फार्म्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो इसके भी बाकायदा रूल्स हैं। IS 41 ये 5वां चैप्टर है जो हम R2 में पढ़ते हैं। हम माशाल्लाह क्लास से ही भेड़े ढूंढते हैं, बकरे ढूंढते हैं, कुछ बकरियां ढूंढ लेते हैं। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। ठीक है आओ जी। अब क्या हुआ, मैं लोन लेने गया, मार्केट से मैंने लोन मांगा। हर गवर्नमेंट जब आती है ना तो कोशिश करती है कि पब्लिक की गुड बुक्स में आए, और फिर क्या कहती है हम नौजवानों को लोन देंगे। अगर उसी रेट पे देना है जिस पे बैंक दे रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट का हमें क्या फायदा? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, पढ़ो, बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ
द बेनिफिट ऑफ below market rate of interest shall be measured as the between the cash received under the and the initial carrying amount of the and recognized in accordance with. ये पढ़ के कभी भी नहीं समझ आ सकता, नहीं आ ही नहीं सकती बेटा। ये कहाँ है? IFRS और ये FAR2 का चैप्टर है। मारी क्या है? आई कैप ने खिंच मारी है, ठीक है। क्या खिंच मारी? ये लाइन लिख दी, इस लाइन के पीछे पूरे 8-9 घंटे का टॉपिक है। अब ये लाइन तो लिख दी है, लेकिन ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये लाइन तो नहीं हमने पढ़ी भी। अब आपको इसने आसान लफ्ज़ों में, ये लाइन तो ऐसे ही आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, मतलब समझ लें। दुनिया लोन ले रही है 12% पे, मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए दे दिया उसने पंजाब गवर्नमेंट ने 7% पे, तो मुझसे कितना इंटरेस्ट कम चार्ज किया? ये 5% जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट की एक शक्ल है। ये 5% गवर्नमेंट ग्रांट की एक। द एंटिटी शैल कंसिडर द कंडीशन एंड ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन और मस्ट बी मेट when identifying the cost for which the benefit of the loan is intended to। कोई कंडीशंस होंगी जिन्हें पूरा करने के बाद हो सकता है गवर्नमेंट ने मुझे 7% पे लोन दिया। वो कंडीशन क्या हो सकती है? अच्छा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, आई कैप मेंबर हो, तो हम तुम्हें 7% लोन इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, वैसे 15% है, उसे 11% पे लोन मिल जाए, तो इसका मतलब है कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए उस सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पर लोन दे सकती है। क्या बोला? इसे कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? और वो हमारे सिलेबस में, और ये 3-4 लाइंस याद करनी पड़ेंगी, मजबूरी है मेरी, R2 में सिखाऊंगा इंशाल्लाह अपने बच्चों को। अब मेरे दोस्तों, सोने पे सुहागा लेवल है, ये है नहीं सिलेबस में, इसका क्वेश्चन सिलेबस में है, लेवल है सर। अब आई कैप एग्जाम्पल 8 है, इसलिए करवाना मेरी मजबूरी है, करवाना मेरी मजबूरी है, ठीक। हम करेंगे हम इंशाल्लाह। इतना बता दूंगा कि अगर इसी तरह की एग्जाम्पल आए तो आप हैंडल कर सकें। 1 जनवरी 23 MZ लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम वेयर बाय द लोन ऑफ 1 लाख इज प्रोवाइडेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ वेयर एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज। सारों को मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है। द लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इज रीपेबल ऑन, तो कह सकता हूँ 1 साल का लोन है। कब शुरू हुआ, कब पे करना है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, MZ लिमिटेड हैज डिटरमिन्ड इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन इन अकॉर्डेंस विद, और ये तुम्हारे सिलेबस में। अब ये कैलकुलेट करने का तरीका देख लो, ये क्या है? 1 लाख जो तुम्हें मिला है, प्लस 5% क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, तो कितना दोगे? वापस तो 1,05,000 दोगे ना, 1 साल का इंटरेस्ट भी दोगे और प्रिंसिपल भी वापस करोगे। अब वो कहता है कि भाई इसे डिस्काउंट करो कितने परसेंट पे? ये जो 12% लोगों को चार्ज हो रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर लगाया है, लगाओ 1,05,000 पे 12% पे 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर, 12% पे 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर, और फिर उसे 1,05,000। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, पैसा कितना मिला तुम्हें गवर्नमेंट से? 1 लाख। अब सुनो, लोन तुम क्रेडिट करोगे 93,750 से। डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, कितना शॉर्ट है? 6250। इसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट। अभी अपने लेवल पे इस तरह की कैलकुलेशन याद रखना, FR2 में जाएंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे। इस स्टेप को याद रखना, दोबारा सुन लो। स्टेप क्या है? जो पैसा मिले वो,
और जो तुम्हें इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ उस पर इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर लेना, और जो लोगों को चार्ज हो रहा है उस पर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेना। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये कब वापस करना था? 31/12। तो आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, आया 1 लाख, शॉर्ट कितना है? इसे क्या कह दिया? गवर्नमेंट ग्रांट। एमसीक्यू आ सकता है इसलिए मैं करवाता हूं ताकि एमसीक्यू आए तो परेशान ना हो। जल्दी से कॉपी कर लो, आखिरी 2 मिनट में मैं आपको छुट्टी दे रहा हूं, नमाज का वक्त जा रहा है। जल्दी करें, जल्दी भाई, भाई जल्दी करें, टाइम कम है। मिटा दो, जल्दी करें ना भाई, फिर भाई मिटा दो। अब आए भाई, डिस्क्लोजर, आखिरी पॉइंट। द फॉलोइंग मैटर शैल बी डिस्क्लोज। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ अडॉप्टेड इन द। अब भाई ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो उसकी पॉलिसी बता दो, डायरेक्ट अडॉप्ट किया या इनडायरेक्ट। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है उसकी भी दो ही थी, या तो अदर इनकम बना दो या फिर एक्सपेंस से ये लाइन लिखनी है। नेचर क्यों मिली एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड इन एंड एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रॉम विच द एंटिटी हैज डायरेक्टली। कोई और तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से फायदा मिला लेकिन उसे क्वांटिफाई ना कर सको तो उसे गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं, और अगर तुम्हें फायदा मिला और उसे क्वांटिफाई कर सको तो उसे गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। अच्छा, ये जो पुल बनाते हैं और ये रोड्स बनाते हैं इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट? नहीं, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है, किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक। अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसी सिखाऊंगा IS 37 FAR 2 में। कहता है कोई कंडीशंस पूरी होने से रहती हैं या कोई कॉन्टिंजेंसीज गवर्नमेंट असिस्टेंस के साथ अभी भी अटैच हैं तो वो बता दो। यार ये कंडीशन बाकी है, ये कंडीशन बाकी है। कॉन्टिंजेंसीज का आपसे रेलिवेंट कुछ नहीं है, बस आपने नाम याद रखना है। करेंगे कहाँ? IS 37 FAR 2. Government assistance may be significant so that disclosure of the extent and duration of the assistance is in order that the financial statement may not be. अगर आपको कोई ऐसी असिस्टेंस मिली है जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, हैवी है, तो उसका डिस्क्लोजर दे दो। डिस्क्लोजर में क्या लिखो? नेचर यानी है क्या, कितनी अमाउंट की है, और वो ड्यूरेशन टाइम क्या है, कितने अरसे तक हमें ये फेवर मिलती रहेगी, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र के लिए क्या ना हो, मिसलीडिंग। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।